नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इजराइल लेबनान सीमा पर फिर से हाहाकार मच चुका है, जिसने मिडिल ईस्ट की जंग को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। दक्षिणी लेबनान से जुड़े एक आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल की अभेद्य कही जाने वाली सुरक्षा दीवार में सेंध लगा दी है। इस हमले में इजरायली सेना के जाबाज शॉर्टेज मेजर अलेक्जेंडर ग्लोवानियोव शहीद हो गए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, यह हमला किसी मिसाइल या रॉकेट से नहीं, बल्कि एक सस्ते और छोटे किलर ड्रोन से किया गया है। रफ्तार, सटीक निशाना और अचानक हुआ धमाका। इजराइल लेबनान सीमा एक बार फिर खून से लाल हो गई है। हिजबुल्लाह के एक आत्मघाती ड्रोन ने इजरायली सेना की अग्रिम चौकी को निशाना बनाया है, जिसमें सार्जेंट मेजर अलेक्जेंडर ग्लोवानियोव की जान चली गई। नाम सार्जेंट मेजर अलेक्जेंडर ग्लोवानियोव, उम्र 37 वर्ष, यूनिट 6609वीं रिजर्व बटालियन। हमला उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती इलाके में हुआ। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सेना के कमांडर सेंटर को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। अलेक्जेंडर वहां रिजर्व फोर्स के तौर पर तैनात थे, लेकिन उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। हथियार हिजबुल्लाह का अबाबील टी आत्मघाती ड्रोन। चुनौती कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रडार की पकड़ से बाहर। नुकसान, एक सैनिक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। लेबनान सीमा पर हमला सिर्फ रॉकेट के जरिए नहीं हो रहा, बड़ा खतरा अब किलर ड्रोन से, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह और हूती आतंकवादी कर रहे हैं। सार्जेंट अलेक्जेंडर की मौत के बाद अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या इजराइल में कोई महफूज है? क्योंकि किलर ड्रोन घातक हैं, खतरनाक हैं और इनका निशाना अचूक है। यह पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन से कहर बरपाया है। पिछले 6 महीनों में इजराइल के उत्तरी इलाकों पर 150 से ज्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं। पिछले महीने ही अरब अल आरामशे में हुए ऐसे ही हमले में 14 इजरायली सैनिक घायल हुए थे। हिजबुल्लाह की यह नई रणनीति इजराइल के लिए सरदर्द बन गई है। 2 जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी, जो ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अमेरिका ने ड्रोन से ही उड़ाया था उसको इराक की राजधानी बगदाद के अंदर। अल-कायदा का जो चीफ था, उसको अमेरिका ने उसके बालकनी के थ्रू, ड्रोन्स इतने प्रिसाइज, सटीक निशाना बनाते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में हमें देख लिया अभी ड्रोन्स किस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं। हमने जो गल्फ में युद्ध हो रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, उसमें देख लिया। हिंदुस्तान में ही हमने ऑप सिंदूर में भी देख लिया। तो बेसिकली बल्कि क्या ऑप सिंदूर, क्या मैं बोलता हूँ कि हमने जम्मू के अंदर कई बार आगे ऐसा है कि पाकिस्तानी ड्रोन आते हैं, लेकिन हमारे पास अच्छा डिफेंस सिस्टम है, अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, हम उनको इंटरसेप्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्रोन्स हैं ये बहुत ही घातक, एक सस्ता ड्रोन, एक लड़ाकू विमान जो कि महंगा लड़ाकू विमान है, उसको टक्कर दे सकता है। युद्ध केवल मोर्चों पर नहीं लड़ा जाता। इतिहास गवाह है कि ट्रेनों ने भी चौंकाने वाली घटनाएं देखी हैं। हालिया संघर्षों में हमने देखा कि कैसे मिसाइल हमलों से चलती मिलिट्री ट्रेनों को निशाना बनाया गया। मध्य पूर्व में भी कई बार रेलवे लाइनों को सैबोटेज कर रसद आपूर्ति रोकने की कोशिश की गई है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। खौफ, चलती ट्रेन में विस्फोट और पटरियों को उखाड़ने की घटनाएं। असर, सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही ठप होने से हारी हुई जंग। हैरानी, कैसे ड्रोन अब ट्रेनों को भी अपना आसान निशाना बना रहा है। अलेक्जेंडर की मौत का बदला लेने के लिए आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड्स पर भी भीषण हमला किया है। आर्टिलरी और हवाई हमलों से लेबनान की पहाड़ियों को दहला दिया गया है। युद्ध अब आर पार की स्थिति में पहुंच चुका है। सार्जेंट अलेक्जेंडर की शहादत ने इजराइल में शोक की लहर दौड़ा दी है, लेकिन यह केवल एक मौत नहीं, बल्कि आगामी भीषण युद्ध की चेतावनी है। लेबनान सीमा से लेकर लाल सागर तक बारूद की महक फैल रही है। सवाल वही है, अगला ड्रोन किस ओर मुड़ेगा? क्या ईरान और लेबनान के ड्रोन हमले युद्ध का रुख मोड़ देंगे और होर्मुज की नाकेबंदी कर बैठा अमेरिका भी वहां से भागने को मजबूर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फर